हेलो सायरा, हेलो मायरा। कैसी हो तुम? कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा था। सब ठीक तो है ना? फारूक कैसा है? निकाह हो गया ना तुम्हारा? हो गया निकाह। मैं ठीक हूँ, फारूक भी बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम तस्वीरें भेजोगी, अब तक नहीं भेजी। हाँ, भेज दूंगी तस्वीरें। इतनी जल्दी क्या है? सायरा, तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है ना, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। अच्छा ना चंदा, ऐसे उदास नहीं होते। मुझे बताओ कि अब यहाँ कब आ रहे हो? वो फारूक को आजकल थोड़ा काम है यहाँ, मैं आऊंगी थोड़े दिनों तक। बस अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। पता नहीं क्यों अभी 2-3 दिन पहले मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें मुझे बहुत याद आ रही थी, ज्यादा। सायरा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, साकिब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। साकिब? नहीं नहीं, मेरा मतलब फारूक। अच्छा, मुझे बुला रहे हैं फारूक, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। साकिब, मामा, आपको डॉक्टर ने बताया ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। साकिब, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। Congratulations. मैं बहुत खुश हूँ साकिब, मैं आपको बता नहीं सकती। मामा, कि वो ही बाहर है जिसका मुझे इंतजार था, और मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे ये खुशी जरूर दिखाएगा। मैं बहुत खुश हूँ साकिब, बहुत खुश हूँ मैं। साकिब, हम कितना छोटा सोचते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पर खुदा से शिकायत करते रहते हैं, और वो हमारे लिए कितना बड़ा सोच कर बैठा होता है। अब देखें, मेरी विश लिस्ट पर कहीं था ही नहीं कि मुझे माँ बनना है। शफक, एक बात कहूँ, मानोगी? आज मैं आपकी सब बातें मानूंगी। कहें? शफक, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए माँ बनना मुनासिब नहीं है। क्या? शफक, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे साथ पहले ही एक बीमारी जुड़ी है, और अब ये वो बीमारी है साकिब? ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर से कहना यह है कि तुम माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर्स कौन होते हैं ये कहने वाले? वो ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं साकिब कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं? शफक, वो डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी सेहत मजीद बिगड़ सकती है, माँ नहीं बन सकती। साकिब, ये आप कह रहे हैं? क्यों क्यों माँ नहीं बन सकती मैं? सिर्फ इसलिए कि मुझे ट्यूमर है? और अगर मैं माँ बन गई तो जिंदा नहीं बचूंगी।
हाँ, और वो क्या साकिब? अगर मैंने ये बच्चा पैदा ना किया तो क्या आप लोग मुझे बचा लेंगे? ऐसी बात नहीं है शफक। डॉक्टर का कहना यह है कि तुम माँ बनने का प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मुझे क्या साकिब? शफक, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। शफक, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और हम उसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे। किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालेंगे आप, और अपने बच्चे को कत्ल कर देंगे? कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा चाहते हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हें बचाने की, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। डॉक्टर्स मुझे बता चुके हैं कि वो मुझे नहीं बचा सकते साकिब, तो अब कैसे बचाएंगे वो? देखो शफक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तो बस कराना पड़ेगा। साकिब, डॉक्टर्स हो या आप लोग, अगर किसी ने भी मेरे बच्चे पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, इसे मुझसे आप में से कोई नहीं छीन सकता। इसे पैदा करना मेरा हक है, मैं इसे पैदा करूंगी साकिब। ये हक ना मुझसे आप छीन सकते हैं और ना कोई और। शफक, शफक, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आंटी, मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? अपने घर। लेकिन वहां तो कोई नहीं है। जानती हूँ, लेकिन शफक जब भी मुझे देखती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद नुकसान उठाए। मैं तुमसे शफक की तरफ से माफी नहीं मांगूंगी। वो जो कुछ कर रही है कुछ भी नहीं है। शायद उसकी जगह कोई और होता तो न जाने क्या करता। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। आप क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूं? शायद मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस दर्द को मेरे साथ महसूस करो जो मुझे हो रहा है। तुम शफक की दोस्त हो, उसके दर्द को समझती हो। अभी वो गुस्से में है, जब उसका गुस्सा खत्म होगा तो देखना, सबसे पहले तुम्हारे गले लग के रोएगी वो। तुम यही रहो। आंटी, शफक कहाँ है? शफक अपने कमरे में ही होगी बेटा। मैंने पूरे घर में देखा नहीं है। कहाँ जा सकती है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं गाड़ी देखता हूँ, मुझे लगता है गाड़ी नहीं है। आप खुद एक औरत, एक माँ होते हुए ये कैसे कह सकती है किसी से कि वो अबॉर्शन करवा ले? आपको क्या लगता है हम हर माँ को यही मशवरा देते हैं? आपका केस अलग नौइयत का है। आपकी सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती। लेकिन मैं माँ बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप माँ नहीं बन सकती। कोई तो ऐसा रास्ता होगा
जिससे मुझे अपने बच्चे को मारना ना पड़े। आई एम सॉरी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, आपको अबॉर्शन कराना ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया। आंटी ने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है परसों का। परसों हमें हॉस्पिटल जाना है अबॉर्शन के लिए। साकिब, मैं सोच रही थी कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हम एहसन रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो सबा। मैं शफक और वो सबा। शफक, तुमने सुना है मैंने क्या कहा है? मुझे लगता है कि लड़की ही होगी। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि लड़की ही होगी। आपको बाबा बुलाएगी और मुझे मामा। शफक, तुम होश में तो हो? डॉक्टर तुम्हें मना कर चुकी है। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं साकिब। आप जाकर डॉक्टर को बोल दें कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। शफक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मेरी जिंदगी को पहले ही खतरा है साकिब। इस बच्चे से मुझे उम्मीद मिली है कि मरने से पहले मैं कम से कम थोड़ा सा जी लूंगी। शफक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप मुझे वैसे भी खो ही देंगे साकिब, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद। लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? आप बोले, जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? शफक, मैं तुम्हें अब मजीद किसी और तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं प्यार करता हूं तुमसे, कैसे देखूं तुम्हें परेशानी और तकलीफ में? तो फिर मुझे तकलीफ मत दे साकिब। प्लीज इस बारे में बात करना छोड़ दे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरे बच्चे से ज्यादा अहम कोई नहीं है। प्लीज शफक, समझने की कोशिश तो करो। समझने की कोशिश आप करें साकिब। मैं मां बनना चाहती हूँ। शफक, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो अभी कौन सा ठीक है मेरी तबीयत साकिब? यार, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ना। कैसी क्वालिटी लाइफ साकिब? मुझे मरना तो है ही ना। तो फिर खुशी खुशी एक कोशिश करते हुए क्यों नहीं मर सकती मैं? क्या पता खुदा को मुझ पे थोड़ा सा रहम आ जाए और मेरे बच्चे के सदके मुझे थोड़ी सी जिंदगी और खैरात कर दे। साकिब, मरने से पहले एक जिंदगी छोड़ जाऊंगी तो मरने का गम नहीं होगा।
अच्छा अंकल आंटी को कब भेज रहे हो मेरे घर रिश्ते के लिए? मेरी शादी की उम्र बीती जा रही है। हाय, उम्र भी दी जा रही है। पता है डैडी ने बहुत एक जबरदस्त प्लान बनाया हमारी शादी का। कैसा प्लान? बताओ मुझे। अभी नहीं बता रहा। प्लीज आके अभी बताओ ना। एक रिजॉर्ट बुक कराया है हमारे लिए। रिजॉर्ट? ऑफ कोर्स, हमारी शादी के लिए रिजॉर्ट। जितने गेस्ट है रिजॉर्ट पे जाएंगे, तुम्हें पता है क्या होने वाला है? एक लिमोजीन आएगी बहुत बड़ी, हीरो की तरह उसमें से निकलूंगा और तुम्हें प्रपोज करूंगा सबके सामने। अभी क्यों बता रहे हो? सरप्राइज ही रहता ना। जज्बात की रौ में बह के बता दिया यार। अब जज्बात की रौ में डूब मत जाना। सिर्फ बात बताओ, जब काजी हम दोनों का निकाह पढ़ा रहा होगा तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, ऐसे ना। और जब तुम बोलोगे ना कबूल है कबूल है कबूल है, तो मैं गोद में उठाऊंगा और उठा के भाग जाऊंगा। बदतमीज। अरे वाह, शर्माती भी हो। अच्छा ये बताओ, वो जो रिजॉर्ट है ना, अच्छा मुझे बताओ, शादी के बाद हम दोनों कहाँ जाएंगे बाहर घूमने के लिए? जहाँ तुम कहोगे। मैं तो कहती हूँ हम लोग वापस ही नहीं आएंगे, वहीं पे रहेंगे। एक अच्छा सा घर और गाड़ी भी वहीं खरीद लेंगे। भाई माना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन दो लोग और हैं जिनके बगैर मैं रह नहीं सकता। कभी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मम्मी और डैडी को। तीन ही तो लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं इतना चाहता हूँ। और मैं सबसे आखिर में आती हूँ। अभी आखिर में हो, लेकिन मैं तुम तीनों को साथ देखना चाहता हूँ। बातें बहुत बनानी आ गई हैं तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई तो क्या करोगी? गला दबा दूंगी मैं। मेरा? नहीं, उसका। वैसे तुम्हारे होते हुए कोई और लड़की आ नहीं सकती। ऐसा मुमकिन है ही नहीं। है ना? बिल्कुल भी नहीं। शफक तो किसी सूरत भी अबॉर्शन के लिए मान ही नहीं रही। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझाएं इसे। अब होगा क्या? कुछ भी है, मैं इस लड़की को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। समझने समझाने का वक्त नहीं रहा आंटी। बस मैंने फैसला कर लिया, इसको बेला फुसला के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और डॉक्टर से कहूंगा कि क्या करेंगे आप? शफक देखो, मैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं साकिब? आप अपने ही बच्चे का कत्ल करने के पीछे पड़े। मैं कत्ल नहीं कर रहा शफक, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। साकिब आप जानते हैं कि मैं नहीं बचूंगी। शफक बेटा, तुम क्यों हमारी बात नहीं सुन रही? हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। आप सब मेरे दुश्मन हैं मामा। आप लोगों से मेरी कोई खुशी देखी ही नहीं जाती। हमेशा यही होता है मेरे साथ। शफक तुम ऐसे। तो और क्या मामा, आप मेरे लाख मना करने के बावजूद सायरा को इस घर में ले आई। आप जानती हैं कि मैं उसे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वो आज तक इस घर में रह रही है क्योंकि आपको लगा कि उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और आज जब आपकी अपनी बेटी की ये हालत है, जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे अकेला छोड़ रही है मामा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी और इसी वक्त इस लड़की को घर से निकाल देता हूँ। उसके बाद तुम राजी हो जाओगी, चलोगी मेरे साथ हॉस्पिटल? बोलो। शफक बेटा, मैं किसी की बच्चे के साथ इस तरह नहीं कर सकती। इस तरह इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ थी और अब भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना ये सोचकर कि आपकी बेटी बस थोड़ी ही अरसे में मरने वाली है। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। उतनी ही तकलीफ मुझे होती है ये सोचकर कि मुझे अपने बच्चे को मारना पड़ेगा मामा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती।
मैं किसी कीमत पर भी अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी मामा। मेरे बच्चे, वही होगा जो तुम कहोगे। क्या बात है, रो क्यों रही हो? आंटी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं शफक को कुछ बताती, ना वो इस हाल पे पहुंचती। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा शफक के साथ ही क्यों हो रहा है। उस बेचारी ने तो अभी इस घर से बाहर की जिंदगी देखी भी नहीं। जब कभी उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मकाम आने वाला होता है कि वो किसी पे भरोसा करना चाहे या उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगे, तो अचानक बुरा हो जाता है और उसका भरोसा एक धमाके के साथ खत्म हो जाता है। उसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती मैंने की। मेरी बचपन की दोस्त थी, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। तुम्हारा ये पछतावा शफक को खुशी नहीं दे सकता। ये गम, दुख, दर्द, ये हमेशा से उसकी जिंदगी से जुड़े थे और अब तक जुड़े हुए हैं। मैं, तुम, साकिब, कोई भी उसकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पे खुशी नहीं ला सका। और अब ये बच्चे की खबर भी उसकी जिंदगी में एक दुख के साथ आई है। वो किसी तौर पे भी अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं करेगी। उसको बचपन से जानती हूं मैं। अपनी सबसे अजीज चीज इतनी आसानी से किसी को नहीं देती। वो अबॉर्शन कभी भी नहीं कर पाएगी, कभी भी शफक, ठीक से सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? अभी तो सो रही थी। नहीं, मैं नहीं सो रही थी और मुझे सोना भी नहीं है। मुझे पता है अगर मैं सो गई तो आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अच्छा बाबा नहीं लेके जाता, तुम रिलैक्स करो, सो जाओ। आई डोंट ट्रस्ट यू। क्या बात कर रही हो शफक? कुछ नहीं, मैं मामा के पास सो रही हूँ। अरे आप यहाँ सो जाओ।
किसी तरह तैयार नहीं हो रही। वो तैयार होगी भी नहीं। क्या मतलब? देखिए, डॉक्टर होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि उनकी ज़िंदगी को कितने ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ये बात भूल जाते हैं कि हम किससे क्या कह रहे हैं। हम एक माँ से कह रहे हैं कि वो खुद अपने बच्चे को मार दे। देखिए, आखिरी बार जब वो हमारे कंसल्टेंट के पास आई थी तो उन्होंने मुझे यही बताया था, और फिर मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया उन्हें देखकर, उनकी आंखों में देखकर। वो ना जाने एक वक्त में पता नहीं कितनी जंगें लड़ रही हैं, अपनी बीमारी से, दवाइयों से, वक्त से, आपसे, हमसे। लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुख्तसर कर देगा, लेकिन अब मैं उन्हें रोक नहीं सकती। बहुत देर हो गई। कम से कम इंसानियत के नाते मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि बन जाने दें उसे माँ, उसे ही अपनी ख्वाहिश पूरी करने दें। मर तो वो वैसे ही रही है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगी एक उम्मीद के साथ जुड़ी तो रहेगी ना। क्या हुआ? मुझे देखकर क्यों घबरा गई? वैसे तुम्हें अब तक ये तो पता चल गया होगा कि मैं मां बनने वाली हूं, मेरा और साकिब का बच्चा। वही साकिब जिससे मोहब्बत के दावे तुम करती थी। तुमने कहा था ना मुझसे कि साकिब मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। लेकिन चाहती तो तुम यही थी ना सायरा। और आज देखो, साकिब ने मुझे कबूल भी कर लिया और मैं उनके बच्चे की मां भी बनने वाली हूं। आंटी ने मुझे बताया था इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को तो सभी से खतरा है, तुमसे भी तो था। लेकिन मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार ली। अब अपने बच्चे के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत तुम्हारी भीख में दी हुई नहीं है। साकिब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे। मैंने कब कहा कि साकिब मुझसे मोहब्बत करता है? कहा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जहन में तो यही सब कुछ चल रहा है ना। इसलिए तो तुम आई हो यहाँ ना आती तो शायद कहीं मरी हुई मिलती। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी सायरा। मर तो मैं रही हूं सायरा। सच बताऊं तो मुझे नफरत हो गई है तुमसे, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे घर में रहो, पर अब चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम दिन रात यहां रुको और देखो कि साकिब मुझसे कितना प्यार करते हैं। और तुम खुद देखोगी, मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। सारी जिंदगी खूबसूरत रही ना तुम, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारा बुरा वक्त है और मेरा अच्छा। साकिब भी मेरे, मोहब्बत भी मेरी, ये बच्चा भी मेरा और ये घर भी मेरा। और तुम यहां रुककर सिर्फ ये सब कुछ देखोगी सायरा, मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें हरा दिया।
नहीं शफक, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या कहा उसने? यही ना कि मैं अपने बच्चे को मार दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। मैं आपको बता रही हूँ साकिब, मैं इस बच्चे के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहती। शफक, मैं इस बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। बस तुम्हारी जिंदगी बचाने की खातिर मैं भूल गया था कि मैं अपने ही बच्चे को खत्म करने की बात कर रहा हूं। ये मेरा भी तो बच्चा है, और मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। आपसे तो मेरी तकलीफ नहीं देखी जाती, आप हमारे बच्चे को कैसे मार सकते हैं? शफक, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जितना तुम चाहती हो ना कि ये बच्चा इस दुनिया में है, उतना ही मैं भी चाहता हूं। मैंने आंटी से भी बात की है, हमने फैसला किया है हम सब मिलके कोशिश करेंगे। अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। प्रॉमिस? आप सच कह रहे हैं ना साकिब? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो। तुम जानते हो शफक, तुम्हारी हिम्मत के आगे वो डॉक्टर्स भी खामोश हो गए। और मैंने सोच लिया है, अब हम हर सांस में जिएंगे। शफक, ये लम्हा जो मौजूद है ना, बस यही सब कुछ है। बस मैं, तुम और हमारा आने वाला बच्चा। उसके बाद आने वाले लम्हों में क्या होता है देखा जाएगा। थैंक यू साकिब।